अस्सलाम वालेकुम, आप देखें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशफीन जमाल। आज के इस व्लॉग में कुछ बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पंजाब की पॉलिटिक्स के अंदर एंट्री और उस एंट्री की वजह से जिस तरह की तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। बिलावल भुट्टो साहब कुछ बहुत अच्छे स्टैंसेस ले रहे हैं डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, कुछ बहुत अच्छा मौक़िफ़ अपना रहे हैं। हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर कुछ उस पर बात करेंगे ना। एट द सेम टाइम जहाँ मुल्क की सियासत का इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्क के अंदर दीगर इदारे जिस तरह के शैम्बल्स में मैं कहूँगी कि दिखाई देते हैं। काफ़ी अर्से से हम ये बात करें कि पीसीबी का कुछ ऐसा ही हाल है, उसी डगर पर जा रहा है। पीसीबी के अंदर भी जो एक प्रॉब्लम ये है कि जो कंटिन्यूड लीडरशिप जो है वो नहीं होती। दो लोगों के दरमियान खास तौर पे हम देख रहे हैं कि एक टग ऑफ वॉर है पीसीबी की लीडरशिप के लिए। तो ज़का अशरफ साहब जो है वो खैर बात कह गए हैं पीसीबी को, क्यों कह गए हैं, जो कुछ करके गए हैं उसके बाद उनको मतलब क्यों गए हैं, थोड़ा सा इस पर भी हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आगाज़ में बिलावल भुट्टो का जो है वो सिंध से पंजाब का रुख करना, मुझसे कोई पर्सनली मेरा ओपिनियन पूछे बड़ा खुशाइंद है। एक यंग लीडरशिप है इस मुल्क के अंदर। कुछ ऐसे इश्यूज जिस पर हमारी सोसाइटी ने अभी तक भी पॉलिटिकली करेक्ट होना नहीं सीखा, चाहे वो ख़वातीन से जुड़े मामलात हों, चाहे वो सियासत के अंदर सियासी मुखालफिन से जुड़े मामलात हों कि उनके साथ कैसे डील करना है। उन्होंने एज अ फॉरेन मिनिस्टर डिप्लोमेसी के अंदर ये बात साबित की कि जब अपने मुल्क के स्टैंड को ओन करना होता है तो फिर ये नहीं देखना होता कि वो इमरान खान ने कहा था या नवाज शरीफ ने कहा था, फिर ये देखना होता है कि वो पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था और उसको ओन करना होता है। सो कुछ चीज़ों के ऊपर आई वुड से कि वो बड़े पॉलिटिकली करेक्ट हैं। वो बड़ी एक क्लियर उनका थॉट प्रोसेस है, वो कुछ चीज़ों के ऊपर बड़ा क्लियर सोचते हैं। पंजाब का उन्होंने रुख किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोई ऐसी जमात नहीं थी जिसने माजी के अंदर कभी पंजाब के अंदर कोई स्टैंडिंग या प्रेजेंस इंजॉय ना की हो। हाँ, वो क्यों डाउन द हिल गए इन पंजाब, वो एक सवाल है और एक आई थिंक इट्स अ पॉइंट फॉर इट्स अ मूट पॉइंट, इट्स अ पॉइंट फॉर डिस्कशन। उसके ऊपर डिबेट और आर्ग्यूमेंट हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर किसी किस्म की वापसी जो है वो कोई अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए, जिस तरह से मैं देख रही हूँ कि लोग उसको बनाकर पेश कर रहे हैं। नून लीग वालों से तो बिल्कुल ही ये बात जो है वो हजम नहीं हो रही और उनके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है कि आखिर हो क्या रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो थोड़ा सा आई थिंक नून लीग को भी जो है ना वो दिल और वो जो स्पेस है उसको छोड़ने की ज़रूरत है, दिल बड़ा करने की ज़रूरत है। ये क्रिटिसिज्म करना कि बिलावल भुट्टो ने सिंध में क्या ऐसा तीर मारा है जो कि वो अब पंजाब में तीर मारने के लिए आ रहे हैं, क्या वो अब पंजाब को फतह करने के लिए आ रहे हैं। तो इलेक्शन के अंदर इलेक्शन लड़ना किसी भी पाकिस्तानी शहरी का, उसके पास राइट है कि वो पूरे मुल्क में कहीं से भी इलेक्शन लड़ सके। नवाज शरीफ साहब खुद मानसेरा से भी कंटेस्ट कर रहे हैं, हालांकि वो उनका होम ग्राउंड नहीं है। मानसेरा के अंदर प्रेजेंस है, स्टैंडिंग है नून लीग की। नून लीग का कल का जलसा खासा बड़ा था, मैसिव था। स्टैंडिंग को हम डिनाई नहीं करते, बट स्टिल वो मियाँ नवाज शरीफ का अपना होम ग्राउंड नहीं है। सो अगर नवाज शरीफ वहाँ जा सकते हैं तो बिलावल क्यों लाहौर नहीं आ सकते, ये एक सवाल है। बिलावल ने जो पावर शो किया लाहौर में, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। आई बी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि बिलावल जो है वो इस तरह का क्राउड जो है वो पुल करने की कैपेसिटी रखते हैं, वो पुल कर सकेंगे। बट ही एंडेड अप डूइंग इट। आई मीन इट वाज अ वेरी इनकरेजिंग नंबर के अंदर मैं समझती हूँ कि लोग आए। इट वॉज अ गुड साइज जलसा। एक इतने लोग उन्होंने निकाल लिए लाहौर के अंदर कि कोई ये ना कह सके कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मजाक बना लिया। बिलावल का जो जलसे थे पंजाब के अंदर वो मजाक बनाया उन लोगों ने अपना, कोई इस तरह की बात। अच्छा, फिर गुफ्तगू जहाँ पर कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जैसे मैंने कहा कि वो जो पॉलिटिकली करेक्ट होने का उनके अंदर एक एलिमेंट मुझे नजर आ रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, मैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर भी सीनियर तरीन सियासतदानों से ये सवाल पूछ पूछ कर थक चुकी हूँ कि शायद इस अटेम्प्ट के अंदर कि शायद कोई ये कहे कि इस मुल्क की सियासत के अंदर जो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ ऐसी गलत प्रेसिडेंट सेट हुए हुए हैं जिन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है और नए गलत प्रेसिडेंट्स को सेट होने से रोकने की ज़रूरत है, ताकि मुस्तकबिल के अंदर वो जो गलत प्रेसिडेंट है वो वापस आके हमें ही ना लड़ जाए। लेकिन कोई भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है उसको ना कंडेम करता है, ना उसको उसके बारे में कोई बात करता है, बल्कि यही मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक गड्ढा अपने लिए खुदा है, अब वो उसके अंदर गिर गई है। तो माजी में फिर इन जमातों के साथ जो जो कुछ हुआ, जिसको ये पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहते हैं, तो फिर क्या ये मान लिया जाए कि इन्होंने भी गड्ढे खोदे थे जिसके अंदर ये माजी में खुद गिरे थे और आज पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक बिलावल ने वो थिन लाइन थी ना, वो जो उसको देख लिया है, पहचान लिया है, एंड ही काइंड ऑफ अंडरस्टूड कि इस वक्त इस मुल्क के अंदर किसी सियासी जमात के कारकुनान के साथ जो कुछ हो रहा है उसे कंडेम करने की ज़रूरत है। एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी में से बिलावल ने ये जुर्रत की, वो आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ जो कुछ हो रहा है मैं कंडेम करता हूँ, मैं अपील करता हूँ इसको रोकें, ये नहीं होना चाहिए किसी भी सियासी जमात के कारकुनान के साथ। अब इसको अप्रिशिएट करने के बजाय मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया के ऊपर एक तूफान बदतमीज़ी बिलावल साहब के खिलाफ जो है वो खड़ा हुआ था, जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि ये दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो खुदा के लिए इतनी एक्सट्रीम पोजीशंस और जो ओपिनियंस हैं वो मत फॉर्म करें।
इस मुल्क के रहने वाले लोग हैं, इस मुल्क की एक सियासी जमात से उनका ताल्लुक़ है। 9 मई को जो कुछ हुआ उसको सब कंडेम करते हैं, हम भी कंडेम करते हैं। इस मुल्क की किसी भी किस्म की अमलाक को कोई भी नुकसान पहुंचाए वो काबिल कबूल नहीं है। अगर आपको लगता है कि उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया है तो एज अ क्रिमिनल उनको पनिश करें, उस पर बात करें, लेकिन क्राइम करने के ऊपर उनको टेररिस्ट डिक्लेयर करके दहशतगर्दों वाला सलूक आप नहीं कर सकते अपने मुल्क के शहरियों के साथ। जिस बात में बह के उन्होंने लाइंस क्रॉस की हैं, बिल्कुल ठीक है, उनको उसी तरह से डील किया जाए। उससे मज़ीद अगर आगे बढ़ के डील करने की कोशिश करेंगे तो फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बू आ रही है, वो आएगी। बिलावल पहले हैं जो बोले हैं, शायद और भी लोग जो हैं वो उनकी लीड को फॉलो करेंगे और बोलेंगे, आवाज़ें इस मुल्क से उठेंगी। सो ब्रावो टू बिलावल भुट्टो ज़रदारी फॉर स्पीकिंग अप फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो वाले कारकुनान जो कि इस वक्त पिस रहे हैं, विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाए जा रहे हैं। एंड ऑल्सो ब्रावो टू बिलावल भुट्टो ज़रदारी फॉर ट्राइंग टू गेट बैक इन टू पंजाब पॉलिटिक्स। पंजाब जैसे सिंध बिलावल भुट्टो साहब की जागीर नहीं है, जो क्रिटिसिज्म उन पर हो रहा है, तो पंजाब भी किसी की जागीर नहीं है। बिलावल को बिल्कुल आना चाहिए और ही इज़ हिटिंग ऑल द राइट कॉर्ड्स एज वी स्पीक। वो बिल्कुल दुरुस्त बातें कर रहे हैं। मौका मिलता है नहीं मिलता वो भी एक सवाल है। मौका मिलने के बाद कितनी इम्प्लीमेंटेशन वो कर सकेंगे ये दिस टाइम इज़ गोइंग टू टेल। लेकिन कम से कम अगर बातों पर परखना है तो इस वक्त बड़ी अच्छी गुफ्तगू जो है वो हो रही है। अच्छा, जहाँ पर एक तरफ बिलावल साहब के जलसे हो रहे हैं, वो बाहर निकल रहे हैं, वो बड़ी मैसिव किस्म की कैंपेन, ज़बरदस्त किस्म की कैंपेन लीड कर रहे हैं, वहीं पर हमने देखा कि PMLN की तरफ से ये कहा गया कि नवाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रहे मौसम की जो सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए। तो आई थिंक कि इलेक्शन अगर ठंड में हो रहा हो या गर्मी में हो रहा हो, शिद्दत किसी भी मौसम की जो है वो बर्दाश्त आसानी से नहीं होती है, लेकिन इलेक्शन होता है और आपको बाहर निकलना होता है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। खुर्शीद शाह साहब ने इसके हवाले से कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो बाहर बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहे और कैंपेन नहीं कर रहे। शायद उनको किसी ने ये कहा है कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो रहा है। अब जब कोई कहता है इलेक्शन नहीं हो रहा तो ये भी एक अलग तशवीश की कहानी है जो हमारे जहनों में चल पड़ती है। बट अगैन मियाँ साहब का इनएक्टिव होना और 10 दिन के बाद एक जलसा करना, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, कहाँ पर है, इट डजेंट मैटर, उससे कुछ पॉजिटिव वाइब्स जो है वो नहीं जाती हैं। उससे लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है नून लीग के जो कैंप्स हैं उनके अंदर। और आखिर में जैसे मैंने कहा था कि थोड़ा सा बात करेंगे PCB बाबर आजम साहब के ख़िलाफ़ पूरी एक कैंपेन चला के ऑडियो कॉल्स लीक करके मीडिया के ऊपर उनको टारगेट करके, उनको मीडिया ट्रायल का निशाना बना के, उनको साइडलाइन करके एक ऐसी टीम जिससे हमें एक पॉजिटिव वो वाइब आने लगी थी कि बहुत अरसे के बाद हमारे पास एक टोला नहीं है यंग लड़कों का जो कि खेल रहा है, एक टीम है, एक ग्रुप है जो आपस में जेलिन करती है, जिनकी आपस में दोस्तियां हैं, जो आपस में एक दूसरे के लिए पॉजिटिव हैं, जो एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से क्रिटिसिज्म लेते हैं, क्रिटिसिज्म के ऊपर भी पॉजिटिव रहते हैं। इनके अंदर एक विनिंग स्ट्रीक है। वाई? बिकॉज देयर अ टीम। उस विनिंग स्ट्रीक को तोड़ा आके, उस टीम को तोड़ा आके, उनको उसके हिस्से बखरे किए। जो लोग जिस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं थे उनको उस काम पे लगाया। बाबर आजम के साथ ज्यादती की, रिजवान साहब के साथ ज्यादती की, सरफराज साहब कुछ नहीं पता था, अलिफ बे भूल गए हुए थे, वो उनको ले आए टेस्ट मैच के अंदर, उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट के फेस के अंदर ही है सरफराज साहब ने फैसला किया कि ये मुल्क अब उनके रहने के काबिल नहीं है, वो बरतानिया अपेरेंटली शिफ्ट हो गए। जो एक मेस बनाया है PCB का, जो एक मेस बनाया है इस क्रिकेट टीम का, वो टीम जिसके लिए T20 बहुत आसान एक मामला हो गया था, उसके लिए आज वो एक पहाड़ है जो उनसे सर नहीं हो रहा। कैप्टन्स को उठा के आई डोंट नो किस बुनियाद के ऊपर, कौन से नेपोटिज्म जो है उसको इम्प्लीमेंट किया और एक अच्छे भले प्लेयर को हटा के शाहीन शाह अफरीदी साहब को, जो कि पिछले कुछ अरसे में परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, अंडर परफॉर्म करने पे उनको रिवॉर्ड किया, उनको जाके टीम की कप्तानी दी। बहुत सारे और इस तरह के मामला में बहुत ज़्यादा क्रिकेट कि उस तरह की डाई हार्ट फ़ैन नहीं हो जैसे मुल्क में पाकिस्तान, हमारे मुल्क में पाकिस्तानी हमारे बहन भाई हैं, बट एटलीस्ट फिर भी आई मैं पाकिस्तानी, सो ये नहीं कह सकते कि मुझे क्रिकेट में वो इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जो कुछ हमने देखा उससे यही साबित अभी तक हो रहा है ज़का अशरफ साहब के पूरे जो उनका वो करियर है PCB का, माजी का भी और अभी का भी, कि वो PCB तब आते हैं जब PCB थ्राइव करने लगता है, क्रिकेट बेहतरी की तरफ जाती है, थ्राइव करने लगती है। वो आते हैं, उसको तबाह करते हैं, बर्बाद करते हैं, इस्तीफ़ा देते हैं, घर चले जाते हैं। नजम सेठी साहब के साथ किसी को हज़ार इख्तलाफ हो सकते हैं, नजम सेठी जब भी आते हैं PCB के अंदर पॉजिटिव चेंजेस नज़र आती हैं, PCB में और क्रिकेट में पॉजिटिविटी नज़र आती है, क्रिकेट के अंदर इनोवेशन नज़र आती है, क्रिकेट के अंदर पैशन नज़र आता है, क्रिकेट के अंदर लगता है कि कोई है जो काम करना चाहता है। मैंने जैसे कहा कि आप सेठी साहब के पॉलिटिकल ओपिनियन से इख्तलाफ करें, सेठी साहब PCB क्यों आते हैं आप इस बात से भी इख्तलाफ करें, मगर जब वो आते हैं तब वो काम करते हैं। मैं सेठी साहब की प्रमोशन के लिए ही वीडियो नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें काम करने दें।
جو لوگ کام نہیں کرنے آتے، جو صرف عہدے اور وہ بیجز اپنے ساتھ چپکانے آتے ہیں، ان کو بار بار تجربہ کرنے کے لیے ہمارے ملک کے اداروں کو تجربہ گاہ نہ بنائیں۔ کرکٹ کے ساتھ اس ملک کے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں، اس سے ان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس ملک کے عوام کی خوشیوں کا تھوڑا سا خیال کریں۔ اور آج کے اس ویلاگ سے بس یہ کچھ، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔